दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जहां हजारों करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, जहां अटल सेतु जैसा मेगा ब्रिज बन चुका हो, जहां मेट्रो की लाइनें तेजी से फैल रही हो और जहां नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट भविष्य को बदलने वाले हो, वहीं पर 43,000 से ज्यादा घर खाली क्यों पड़े? क्या ये रियल एस्टेट मार्केट के लिए खतरे की घंटी है या निवेशकों के लिए एक बड़ा मौका? यही सवाल आज नवी मुंबई की असली कहानी को समझने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जो दिख रहा है उसके पीछे की सच्चाई कहीं ज्यादा जटिल और चौंकाने वाली है। मुंबई जैसे भीड़ भाड़ वाले महानगर के दबाव को कम करने के लिए प्लान किया गया नवी मुंबई आज भारत के सबसे महत्वाकांक्षी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है। चौड़ी सड़कों, बेहतर प्लानिंग, खुले स्पेस और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए इसे निवेशकों और होम बायर्स दोनों के लिए फ्यूचर सिटी के रूप में पेश किया गया। लेकिन 2025 की ताजा रिपोर्ट इस चमकदार तस्वीर के पीछे की दरारों को उजागर करती है। क्रेडाई और लियासिस फॉरेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नई मुंबई में 43,332 घर ऐसे हैं जो बिक नहीं पाए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि बाजार के असंतुलन की कहानी है, जहां सप्लाई बहुत ज्यादा और डिमांड उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे संकट का केंद्र वही सेगमेंट है जिसे सबसे सेफ माना जाता है। 50 से 75 लाख रुपए का बजट, ये वही रेंज है जिसमें भारत का मिडिल क्लास अपने सपनों का घर खरीदने की सोचता है। लेकिन इस सेगमेंट में 8,621 घर बिना बिके पड़े हैं, जबकि बिक्री भी यही सबसे ज्यादा यानी 5,834 यूनिट हुई। इसका मतलब साफ है, घर बिक तो रहे हैं लेकिन उससे कहीं ज्यादा तेजी से बनाए जा रहे हैं। यानी डेवलपर्स की सप्लाई और खरीदारों की क्षमता के बीच भारी गैप बन चुका है, जो अब बाजार पर दबाव डाल रहा है। अगर बाकी प्राइस सेगमेंट को देखें तो स्थिति वहां भी बहुत अलग नहीं है। 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच के घरों में 6,545 यूनिट अनसोल्ड, जबकि 40 से 50 लाख के सेगमेंट में 5866 फ्लैट्स खाली हैं। ये बताता है कि ये समस्या सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे मार्केट में फैली हुई, खासकर 2 BHK फ्लैट्स जो 50 लाख से 2 करोड़ के बीच आते हैं।